किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हम एमपी भोज ओपन या डिस्टेंस के माध्यम से जो बीएड और डीएलएड दोनों होती हैं उनकी टेस्ट सीरीज हम आपके लिए हल करा रहे थे। तो इस एमपी भोज ओपन बीएड एंट्रेंस जो एग्जाम 2024 यानी ये 24/10/2024 को जो एग्जाम होने वाला है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमारी चलाई जा रही है। उसमें संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हमने एक पूरे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस 24 तारीख को एग्जाम जो होगा उससे पहले, परीक्षा से पहले एक परीक्षा आपके लिए यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी जो परीक्षा आपकी 24 तारीख को होने वाली है, उस परीक्षा से पहले हमने संपूर्ण सिलेबस, जो परीक्षा का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पर आधारित एक परीक्षा जो है आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई है। और ये परीक्षा हम 23/10/24 को हल करवा रहे हैं। ये परीक्षा कहाँ मिलेगी आपको? किराड क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये आपके लिए अंतिम चांस है, क्योंकि इससे पहले बीएमओयू यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद इग्नू, उसके बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी एग्जाम जो हैं हो चुके हैं। उनमें 500 सीटें थी। अगर किसी भी साथीगण का अगर उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसमें 1000 सीट हैं। इन 1000 सीटों पर यह अंतिम जो लास्ट चांस है आपके लिए, यह हाथ से नहीं निकल जाए। तो इसलिए यह परीक्षा से पहले जो एक परीक्षा है, इसको पूरा के पूरा आप पढ़ के जाएं, देख के जाएं। हमारा किराड क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर यह आपको निःशुल्क उपलब्ध होगी। और हमारा जो किराड क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम बात करते हैं परीक्षा से पहले एक परीक्षा पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर यह आधारित है। सबसे पहले हम ले रहे हैं सामान्य ज्ञान को। सामान्य जो ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। पहला जो प्रश्न है ये वो है, पहला प्रश्न देखिए, महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक रनों यानी 242 जो रन थे, इसकी पारी खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में जो 242 रन की जो टेस्ट पारी खेली थी, उसमें विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है वो देखना है। ऑप्शन ए शांता रंगास्वामी के नाम, ऑप्शन बी अंजलि राजगोपाल, ऑप्शन सी मिताली राज, या फिर ऑप्शन डी किरण मकसूद बलूच के नाम। बताइए ये जो रिकॉर्ड है किसके नाम रहा है? पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो रहा था ऑप्शन डी यानी किरण मकसूद बलूच के नाम, ये रहा था 242 रनों का विश्व रिकॉर्ड। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024 का युगल खिताब सर्वाधिक उम्र में जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? यानी सबसे अधिक उम्र में जीत करके जो रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024 का युगल खिताब, वो कौन है? ऑप्शन ए महेश भूपति, ऑप्शन बी लिएंडर पेस, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए किसने बनाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रोहन बोपन्ना के द्वारा ये जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है जीत करके। प्रश्न संख्या 3 देखें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 3 तो स्वर्ण है और 1 कांस्य पदक है। इसको जीतने वाली तैराक काइली मैक्यून तैराक थी ये,
और जिसका नाम है काइली मैक्यून, इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए कहता है न्यूजीलैंड से, ऑप्शन बी कहता है मलेशिया से, ऑप्शन सी कहता है इंग्लैंड से, ऑप्शन डी कहता है ऑस्ट्रेलिया से। बताइए कौन से देश से इसका संबंध रहा है? तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यानी काइली जो मैक्सियन जो काली मैक्यून जो है उसका संबंध रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है तीसरे का। अगला देखें, गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है इसके लेखक थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। यानी गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चौथा प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो लिखी गई थी ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न देखें, पांचवा, सुहाग के नुपुर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, या फिर ऑप्शन डी निराला। पांचवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के द्वारा सुहाग के नुपुर नामक जो है पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखें, छठवां, पद्मावत जो कहानी है इसके रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी विद्यापति, या फिर रहीम। छठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, ये जायसी के द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। अगला प्रश्न देखें, सातवां, पंच परमेश्वर के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। बताइए पंच परमेश्वर के जो रचयिता हैं वो कौन है? सातवां प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखें, आठवां, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए ईशांत शर्मा, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी आशा भोसले, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। बताइए लता दीनानाथ जो मंगेशकर जो पुरस्कार है 2023 में वो किसे दिया गया? आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो दिया गया है ना वो आशा भोसले को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखें, नवा प्रश्न, विश्व यूनिवर्स 2023 चुनी गई है। ऑप्शन ए अमृत हुंजन जो कि इंग्लैंड की है, ऑप्शन बी सेनिस पलासियोस निकारागुआ की है, या फिर प्रिसिला मेरेलसा ये ब्राजील की है, या फिर तनुश्री दत्ता भारत की है। बताइए विश्व यूनिवर्स 2023 किससे चुना गया है? नवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह चुना गया है ऑप्शन बी सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ की है। इसको विश्व यूनिवर्स 2023 क्या किया गया था? चुना गया था। अगला देखें, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुनी गई हैं। ऑप्शन ए आइरिस मितिनेयर, ऑप्शन बी पूजा चोपड़ा, ऑप्शन सी अरुणा सुखदेव, ऑप्शन डी नीना दाबुलरी। ये भारतीय मूल की अमेरिकी है। बताइए किससे चुना गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड? 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह चुना गया था अरुणा सुखदेव को जो कि गुआना की है। अगला प्रश्न देखें,
75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है? 2024 के गणतंत्र दिवस पर 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 128। बताइए 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है? 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, 9 व्यक्तियों को जो ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, विश्व बैंक का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी कहता है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी कहता है IVRD और ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बताइए विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह है IVRD। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IVRD जो है विश्व बैंक का दूसरा नाम है। तेरहवां प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना किस दिन हुई थी? 26 जून 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1944, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1944। बताइए किस दिन हुई थी UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? यह पूछा है 13वां जो प्रश्न है इसमें। यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय पूछा है और ये मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जेनेवा या फिर ऑप्शन डी वियना में। ये कहां पर है? तो 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वी, न्यूयॉर्क में है। 15वां जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी जापान। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से किसी एक जो ऑप्शन है वो आपको सही बताना है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य वो है चीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ऑप्शन ए कुलीन जमींदार, ऑप्शन बी नवीन धनवान व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या फिर ऑप्शन डी शिक्षित मुसलमान। बताइए 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को जो है सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने क्या किया था? प्रभावित किया था। अगला प्रश्न देखें 17वां, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी अभिनव भारत। इसका संगठन किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्रा ने, ऑप्शन डी वीर विनोद सावरकर ने या वीडी सावरकर ने, ऑप्शन डी अजीत सिंह ने। बताइए अभिनव भारत जो है उसका जो संगठन था वो उसकी जो संस्था थी अभिनव भारत, उसका संगठन किसने किया था? उसको किसने बनाया था? 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो आपको बताना है वो है ऑप्शन सी बीडी सावरकर ने इसको बनाया था अभिनव भारत को। 18वां जो प्रश्न है वो ये है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942, 1946 या फिर 1947। बताइए 4 ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों में कौन सा सही है जो मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था? 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह मनाया था 1939 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें 19वां,
निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले हुई घटना कौन सी है? अगस्त प्रस्ताव। इन 4 घटनाओं में सबसे पहले कौन सी हुई है वो बतानी है। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, या फिर राजगोपालाचारी फार्मूला। यानी कौन सी घटना सबसे पहले इनमें से घटी है चारों में से, वो बतानी है। 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, अगस्त प्रस्ताव। 20वां प्रश्न देखें, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, या फिर गांधी जी के द्वारा? बारदोली जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? 20वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो किया था सरदार पटेल के द्वारा किया गया था बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व। 21वां प्रश्न देखें, जातीय दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? सॉरी, जतिन दास। जतिन दास जो हैं, जतिन दास जी, उनको किस आरोप में बंदी बनाया गया था? मेरठ षड्यंत्र केस में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में, या फिर चिटगांव सशस्त्र लूट में? बताइए किस आरोप में उन्हें बंदी बनाया गया था? 21वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र में उनको क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। अब देखें, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, तेज बहादुर सप्रू ने, या चित्तरंजन दास ने? 22वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, 22वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन्होंने अपनी क्या है, वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी, फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले, या सिनवाचा, सॉरी दिनसोवाचा। कौन थे? पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दिनसोवाचा। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष? 23वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं बनारस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे 1905 में। अगला प्रश्न देखें, 24वां, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए, राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? 24वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, जबकि अन्य जो 3 है, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। 25वां जो प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी 4 माह के भीतर, ऑप्शन डी 6 माह के भीतर। बताइए कितने माह के भीतर जो है अनुमोदन हो जाना चाहिए? 25वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर जो है वो अनुमोदन हो जाना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान के आपके 25 प्रश्न वहां आएंगे और वो 25 प्रश्न हो गए हुबहू जो हम करा रहे हैं, वो उसी परीक्षा पैटर्न जो वहां आएगा 24 तारीख को एग्जाम जब होगा उस पैटर्न के आधार पर करा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की, उसके जो प्रश्न हैं अब उनको देखेंगे।
सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जो 26वां प्रश्न है वो यह है, सूर्य का पर्याय क्या है? कलाधर, रजनीश, सोम या फिर आदित्य। 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, सूर्य का जो पर्याय है वो है आदित्य। सूर्य का पर्याय क्या है? आदित्य। 27वां प्रश्न देखें, आकाश का पर्याय क्या है? राकापति, व्योम, शशिधर या फिर निशाकर। 27वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। आकाश का पर्याय देखो वो है व्योम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 28वां जो प्रश्न है, 6 किन दो व्यंजनों से मिलकर के बना है? के और छैसी, के और सैसी, के और चैसे, के और ऐसी। बताइए किससे मिलकर के बना है? 28वां जो प्रश्न है 6, वो बना है के और 6 से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 28वें का। 28 के बाद अगला प्रश्न देखें, 29वां। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बूढ़ा, बुढ़िया, बुढ़ापा या बुढ़ाना। यानी भाववाचक संज्ञा देखनी है, भाववाचक कौन सा है। 29वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, इसका भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ापा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? ऑप्शन ए त्रिकाल, ऑप्शन बी यथा समय, ऑप्शन सी भरपेट, ऑप्शन डी नीलकंठ। बताइए कौन सा जो है इसमें बहुब्रीहि समास है? 30वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका भगवान शिव। 31वां प्रश्न देखें, उदय का विलोम है अप्रकट, अस्त, अंत, ग्रस्त। उदय का विलोम क्या होगा? 31वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है। उदय का क्या होगा? ऑप्शन बी अस्त इसका राइट आंसर है। रिक्त स्थान को सही शब्द से भरना है, रिक्त स्थान को सही शब्द से भरिए। रात, ये खाली जगह जो है 2 बजे थी। बताइए रात इसमें क्या आएगा? 32वां जो प्रश्न है इसमें क्या आएगा? रात को 2 बजे थे या फिर रात से 2 बजे थे, रात में 2 बजे थे या रात के 2 बजे थे। 32वां जो प्रश्न है इसमें क्या आएगा? 32 में बताएं। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, रात के 2 बजे थे। अगला जो 33वां प्रश्न है वो देखें, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए कहता है मेरे को घर पर जाना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है मैंने घर जाना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है मुझे घर जाना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है मुझको घर को जाना चाहिए। बताइए 33वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, मुझे घर जाना चाहिए। अगला देखें 34वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से ही क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर निपात है। 34वां जो प्रश्न है इसमें यह पूछा है ही क्या है। 34वें प्रश्न में बताइए व्याकरण की दृष्टि से 34वें प्रश्न में जो ही है वो विशेषण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 35वां प्रश्न देखें, कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए कहता है बंदर को काटकर चाकू से फल खिला दो, ऑप्शन बी कहता है चाकू से बंदर को काटकर फल खिला दो, ऑप्शन सी कहता है चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो, या फिर ऑप्शन डी कहता है फल काटकर चाकू से बंदर को खिला दो। इसमें सही कौन सा है वाक्य वो देखना है 35वें में। इसमें जो सही है ना वो है ऑप्शन सी, यानी चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो।
अगला प्रश्न देखें, कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए कहता है एक गीतों की पुस्तक ला दो, ऑप्शन बी कहता है गीतों की एक पुस्तक ला दो, ऑप्शन सी कहता है पुस्तक एक गीतों की ला दो, और डी कहता है पुस्तक गीतों की एक ला दो। बताइए 36वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है? 36 में का कौन सा वाक्य सही है? 36वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीतों की एक पुस्तक ला दो। 37वां प्रश्न देखें, कौन सा उदाहरण यण संधि का है? जो उदाहरण पूछा है वो यण संधि का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन ए कहता है विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, ऑप्शन बी है इति प्लस आदि इत्यादि, ऑप्शन सी कहता देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ऑप्शन डी कहता सदा प्लस एव सदैव। यण संधि का उदाहरण पूछा है। 37वां जो प्रश्न है इसमें यण संधि का उदाहरण क्या होगा? इसका यण संधि का उदाहरण है इत्यादि इति प्लस आदि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अड़तीसवां प्रश्न देखें, जो व्यक्ति काम से जी चुराता हो उसे बेकार कहा जाता है, आलसी कहा जाता है, कामचोर कहा जाता है या फिर निकम्मा कहा जाता है? बताइए जो व्यक्ति काम से जी चुराता है। 38वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, कामचोर कहा जाता है। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है उसे क्या कहते हैं? कामचोर। 39वां प्रश्न देखें, रस्सी जल गई ऐंठन ना गई, इसका अर्थ है सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। ऑप्शन बी कहता है झूठ बोलना और उस पर गर्व करना, ऑप्शन सी कहता है फिर से ऐंठना, ऑप्शन डी कहता है हारने पर भी अकड़ना। बताइए 39वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। अगला प्रश्न जो है 40वां वो देखें, जानने की इच्छा रखने वाला इसको कहते हैं ज्ञानी, बुद्धिमान, जिज्ञासु या फिर मेधावी? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? 40वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है? वो है ऑप्शन सी, उसे कहते हैं जिज्ञासु। अगला प्रश्न देखें, किस शब्द में उपसर्ग लगा है? गोपनीय, लेनदार, अभिमान या फिर सभ्याचरण? किस शब्द में उपसर्ग लगा है? उपसर्ग बताना है। 41वां जो प्रश्न है उसमें उपसर्ग जो है ऑप्शन सी, अभी प्लस मान, इसमें उपसर्ग कौन सा है? अभी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अभिमान। 42वां प्रश्न देखें, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। ऑप्शन ए, रानी खाना खाती है, बच्चा जोर से रोता है, मोहन पानी पीता है, वह फल काटता है। 42वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है इसमें? अकर्मक क्रिया जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, बच्चा जोर से रोता है। तैतालीसवां प्रश्न देखें, मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि? वाक्य में मुझे नहीं होना चाहिए, वाक्य में मुझे ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी कहता वाक्य में मिले अंत में नहीं होना चाहिए, वाक्य में रुपये मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए, या फिर वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आएगा? 43वां जो प्रश्न है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए?
केवल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा इसमें, मुझे 10 रुपए मात्र मिले, इसको अगर हटा दें तो ये वाक्य क्या है, शुद्ध बन जाएगा, मुझे 10 रुपये मात्र मिले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 44वां प्रश्न देखें, इनमें कौन सा तत्सम शब्द है, आग, चोंच, चंचू या फिर आज। 44वें प्रश्न में 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इनमें कौन सा तत्सम है, वो है ऑप्शन सी चंचू। अगला प्रश्न देखें, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है, चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या फिर चतुर्थी। तद्भव पूछा है 45वें प्रश्न में, पहले तत्सम पूछा था, अब तद्भव। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न देखें 46वां, ट्रस्ट के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रचलित है। ट्रस्ट जो है न्यास है, समिति है, सभा है या फिर संगठन है। 46वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ट्रस्ट के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रचलित है, वो है न्यास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है 47वां वो देखें, आर्टिकल के लिए पारिभाषिक शब्द है नियम, अनुच्छेद, अधिनियम या फिर उपनियम। 4 ऑप्शनों में जो सही है वो बताएं, कौन सा है आर्टिकल के लिए पारिभाषिक जो शब्द है। आर्टिकल के जो पारिभाषिक शब्द है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 48वां, लर्निंग, इसके लिए पारिभाषिक शब्द है सीख, शिक्षा, अधिगम या फिर पढ़ाई। बताइए लर्निंग जो है इसके लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा। 48वां जो प्रश्न है लर्निंग के लिए होगा ऑप्शन डी पढ़ाई, इसका राइट आंसर है। 49वां प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए कहता है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ऑप्शन बी कहता है लड़का पढ़ रहा है। ऑप्शन सी कहता है क्या वह जाएगा। ऑप्शन डी कहता है आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। 49वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। सॉरी, संयुक्त वाक्य पूछा है इसमें, और संयुक्त वाक्य कौन सा है। 49वां ऑप्शन डी संयुक्त पूछा है, और से ये जोड़ा हुआ है योजक शब्द से। 50वां जो प्रश्न है वो ये है, ईद का चांद होना इसका अर्थ है। ऑप्शन ए कहता आकाश में चांद निकलना। ऑप्शन बी कहता चांद निकलने पर खुशियां मनाना। ऑप्शन सी कहता बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऑप्शन डी कहता चांदनी रात में त्योहार का आनंद लेना। 50वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, और ईद का चांद होना इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इस तरह से ये 25 प्रश्न जो है हिंदी के हो गए। पहले 25 सामान्य ज्ञान, फिर 25 हिंदी। अगले हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। इक्यावनवा जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मनुष्य का स्थान प्राकृतिक संसार में बताता है। भौतिक, जीव विज्ञान, भूगोल या ज्योतिष शास्त्र। बताइए 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है 51वें में। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी भूगोल। अगला प्रश्न देखें 52वां, क्षीण बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है। क्षीण बुद्धि जो है बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है, 70 से 80, 70 से कम, 50 से 70 या फिर 80 से 90। कौन सी है क्षीण बुद्धि। 52वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्षीण बुद्धि माना जाता है 50 से 70, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तिरपनवा जो प्रश्न है वो ये है,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? नहीं पूछा है पहली बात तो। ऑप्शन ए कहता है विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग। ऑप्शन बी कहता है कक्षा के नियमों व कार्यों प्रणालियों का सख्ती से पालन। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना। ऑप्शन डी कहता है शिक्षण में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है शिक्षण में योगदान नहीं देता है? 53वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 53वें का इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कक्षा में नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन। ये शिक्षण में योगदान नहीं देता है, यानी सख्ती से पालन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 54वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करेगी? ऑप्शन ए कहता है अध्यापक की अभिवृत्ति, यानी उसका नजरिया, अध्यापक छात्र अंत्यक्रिया का स्वरूप, अध्यापक और छात्रों के बीच अंत्यक्रिया का स्वरूप। ऑप्शन सी कहता है अध्यापक का अनुभव, और या फिर पर्याप्त सुविधाओं का होना। बताइए 54वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको क्या है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, अध्यापक की जो अभिवृत्ति है ये जो है सबसे अधिक प्रभावित करेगी। पचपनवां प्रश्न देखें, उस शिक्षा को जिसे बालक अपने परिवार से प्राप्त करता है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सी निरौपचारिक शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बालक अपने परिवार से प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? 55वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखें, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा का मापन करते हैं उसे कहा जाता है निष्पत्ति परीक्षण। ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन सी अभिरुचि परीक्षण, या फिर तत्परता परीक्षण। बताइए 56वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, निष्पत्ति परीक्षण कहा जाता है। 57वां प्रश्न देखें, यशपाल कमेटी ने निम्नलिखित में से किस विषय का मूल्यांकन किया था? ऑप्शन ए कहता है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुधार का। ऑप्शन बी कहता है छात्रों पर शैक्षिक भार का। ऑप्शन सी कहता है शिक्षा का व्यवसायीकरण का। ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता का। बताइए किस विषय पर उन्होंने मूल्यांकन किया था? 57वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। उन्होंने किया था छात्रों पर शैक्षिक जो भार है उसका, यशपाल कमेटी ने। 57वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बी, शैक्षिक भार का। उन्होंने कहा था यशपाल कमेटी ने के बच्चों की जो शिक्षा है वो बिना बोझ की होनी चाहिए। अट्ठावनवां प्रश्न देखें, विद्यार्थियों को कक्षा में अवमानित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन कहता है इससे उनमें आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ऑप्शन बी कहता है इसका कोई उपलब्धि मूलक प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन सी कहता है इससे शिक्षण कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी कहता है इससे विद्यार्थी अनुशासनहीनता की ओर बढ़ते हैं। बताइए विद्यार्थी को कक्षा में अवमानित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? 58वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, इससे उनमें आत्मविश्वास जो है कमजोर हो जाता है अगर उनको अवमानित करते हैं तो। उनसठवां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा व्यवहार कक्षा में अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा? ऑप्शन ए तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी बच्चों के अच्छे कार्य करने की क्षमता में विश्वास। ऑप्शन सी कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर बल। ऑप्शन डी कहता है घटिया कार्य के लिए दिए गए बहाने को न मानना। बताइए कौन सा जो ऑप्शन इसमें सही है? 59वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, तुलनात्मक मूल्यांकन। अगला जो 60वां प्रश्न है वो ये
है देखें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? 60वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखें 61वां। एक परीक्षण पत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों की कितनी जांच करता है, उसकी मात्रा कहलाती है? उसकी मात्रा क्या कहलाती है? देखो, विश्वसनीयता कहलाती है क्या, वैधता कहलाती है क्या, वस्तुनिष्ठता कहलाती है या फिर उपयोगिता? 61वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, यानी एक परीक्षण पत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों की कितनी जांच करता है, यह उसकी जो है वैधता कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बासठवां जो प्रश्न है, एक तेजी से परिवर्तित होते हुए समाज में अध्यापक को विद्यार्थियों को, ऑप्शन ए कहता है परिवर्तनों के प्रति जागरूक को बनाना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है परिवर्तनों को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है समस्या समाधान कौशल अर्जित करने में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन डी कहता है सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को समझना चाहिए। 62वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिवर्तन के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। 63वां जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से भारतीय समाज का कौन सा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित है? ऑप्शन ए कहता है महिलाएं, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्ति, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियां या फिर अल्पसंख्यक। 63वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा वर्ग, 63वें प्रश्न का आंसर जो है कौन सा वर्ग शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित है, वो है ऑप्शन ए, महिलाएं। चौसठवां प्रश्न जो है, यदि छात्र दिया गया कार्य पूरा नहीं करते हैं तो एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस अभिगम को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है जुर्माना लगाना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है उनके कार्य का सही अभिलेखन करना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है छात्रों से बातचीत कर समस्या को ढूंढना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है मुख्य अध्यापक को सूचित करना चाहिए, मुख्य अध्यापक जो उसको सूचित करना चाहिए। 64वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, छात्रों से बातचीत करके जो समस्या है वो समस्या को ढूंढना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 64वें का। 65वां प्रश्न देखें, बच्चों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए कहता है प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी भूमिका अभिनय, ऑप्शन सी प्रमाणन, ऑप्शन डी विवेचन। बताइए, बच्चों को व्यवसायिक कौशल सिखाना है, उसके लिए उपयुक्त विधि पूछिए और वो कौन सी विधि उपयुक्त होगी। 65वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो होगी प्रमाणन, उसका प्रमाण करना, इसका सी राइट आंसर है। छठवां जो प्रश्न है वो 66वां जो प्रश्न है वो ये है, बुनियादी शिक्षा की योजना किसके आदर्शों पर आधारित थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बताइए किन के आदर्शों पर आधारित थी? 66वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो थी महात्मा गांधी के आदर्शों पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सड़सठवां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों में नेतृत्व के विकास में सहयोगी है? ऑप्शन ए छात्र परिषद, ऑप्शन बी एनसीसी, ऑप्शन सी भ्रमण, ऑप्शन डी स्कूल सभा। 67वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों नेतृत्व में विकास में सहयोगी होगी। 67वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए छात्र परिषद। प्रश्न संख्या 68 देखें, सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की उपलब्धियों में अंतर का निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण कारक है?
ऑप्शन ए प्रशासकीय नियंत्रण, ऑप्शन बी बच्चों की पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी अध्यापकों की मनोवृत्ति, ऑप्शन डी सुविधाओं की व्यवस्था। बताइए 68वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए प्रशासकीय नियंत्रण। 69वां प्रश्न देखें, अपेक्षित लक्ष्य या व्यवहार की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक छोटे कदम का पुनर्अवलोकन कहलाता है। ऑप्शन ए अनुमोदन, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी आकृतिकरण, ऑप्शन डी सकारात्मक अभ्यास। 69वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए क्या है इसका? पुनर्बलन क्या कहलाता है? आकृतिकरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सत्तरवां प्रश्न देखें, एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए यदि एक छात्र उसका अपमान करता है तो? छात्र से बहस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कहता है उसके इस व्यवहार पर स्तब्धता प्रकट करना, ऑप्शन सी कहता है छात्र को कक्षा नियमों की याद दिलाना, या फिर छात्र को सजा देना। बताइए यानी कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? एक छात्र उसका क्या कर देता है? अपमान अध्यापक का। 70वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, छात्र को जो कक्षा नियम है उन नियमों की क्या है? याद दिलाना चाहिए। 71वां प्रश्न देखें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साक्षर समझा जाता है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता, ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो पढ़ना व लिखना दोनों जानता है, ऑप्शन सी, 7 वर्ष व उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ व लिख सकता है, ऑप्शन डी, 5 वर्ष व उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ना लिखना और वह गणित जानता है। इसका 71वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस व्यक्ति को साक्षर समझा जा सकता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी 5 वर्ष व उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है जो पढ़ना लिखना व गणित जानता हो वही क्या है? साक्षर समझा जाएगा। बहत्तरवां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अभ्यास बच्चों में वाक्पटुता का निर्माण करने में सहायक होगा? ऑप्शन ए, घर की गतिविधियों की रिपोर्ट, ऑप्शन बी, श्यामपट्ट में बहुधाधिक प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की नकल, ऑप्शन सी, सही व्याकरण के प्रयोग पर केंद्रित अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना, ऑप्शन डी, स्वयं के संदेशों को सूत्रबद्ध करने में प्रोत्साहन करना। बताइए 72वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, स्वयं के संदेशों को सूत्रबद्ध करने में क्या करना? प्रोत्साहन करना। अगला प्रश्न देखें 73वां, सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में निहित हैं? ऑप्शन ए कहता है समाज की संरचना, ऑप्शन बी मानवीय संबंध, ऑप्शन सी अभिवृत्तियां आदर्श और मूल्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 73वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 74वां प्रश्न देखें, शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछने का परामर्श दिया जाता है क्योंकि इससे, ऑप्शन ए कहता है छात्रों की उपलब्धियों के मापन में सहायता होती है, ऑप्शन बी कहता है कक्षा की एक रस्ता टूटती है, यानी एक रास्ता मतलब निरस्ता, ऑप्शन सी कहता है शिक्षण के प्रभावीपन का पुनर्निवेशन होता है, ऑप्शन डी कहता है परीक्षण में होने वाले समय व खर्चे की बचत होती है। बीच में प्रश्न पूछने का परामर्श दिया जाता है। 74वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। शिक्षण के बीच में प्रश्न पूछने का परामर्श दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कक्षा की जो निरस्ता है वो टूट जाती है, एक रास्ता जो है, एक रास्ता वो टूट जाती है। 75वां प्रश्न देखें, सर्व शिक्षा अभियान का प्रयोजन है, ऑप्शन ए कहता 2003 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों की विद्यालय में भर्ती,
ऑप्शन बी कहता है 2005 तक 0 से 14 वर्ष के बच्चों की विद्यालय में भर्ती। ऑप्शन सी कहता है ग्रामीण बच्चों की बाल्यावस्था में प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी कहता अक्षम बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। यानी सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है। 75वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ये है 2003 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों की क्या विद्यालय में क्या करना होगा, भर्ती। इस तरह से 25 प्रश्न जो है ये आपके किसके थे, शिक्षक अभिरुचि के। मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूं 25 जो प्रश्न हैं वो तो सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न हिंदी और 25 ही प्रश्नों शिक्षण अभिरुचि, और रहे आपके 25 जो प्रश्न हैं वो रीजनिंग के। इस तरह से ये 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। हमने 25 जो प्रश्न हैं ये 25 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के हल कराए, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 25 प्रश्न हिंदी के। 75 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। रीजनिंग जो है आप स्वतः हल कर लेते हो, कर लेंगे। इन सभी की सभी जो 25 जो हमने एग्जाम पैटर्न जो था उस आधार पर इन प्रश्नों को तैयार किया और आपके लिए उपलब्ध करवाए। अब आपसे ये कहना है, ये गुजारिश है कि आप जो इस क्लास में जो प्रश्न करवाए गए हैं ये पूरी की पूरी जो क्लास है उसको आप एक बार जरूर देख के जाएं, पढ़ के जाएं। हमारा जो क्राड क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, ये क्राड क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये लोगो है हमारा क्राड क्लासेज के नाम से। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि समय समय पर जो सूचना है वो आपको मिलती रहेंगी और आप उन सूचनाओं के माध्यम से अवगत होते रहेंगे। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो 24 तारीख को, मेरी ओर से एग्जाम देने वाले सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एग्जाम सेंटर में बैठ करके एग्जाम देते समय एकाग्रचित होकर के एग्जाम दें और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद आपको ये खुशी हो कि हमारा जो सिलेक्शन है अब की बार सुनिश्चित है। मेरी ओर से दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आज हमने ये टेस्टों की श्रृंखला जो है पूरी करा दी है। आप एक बार जो सभी क्लास है हमारी पिछली जो वीडियो डली हुई हैं उनको भी आप एक बार पढ़ के जाएं, एक बार देख के जाएं, क्योंकि एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अंक जो है वो बाहर का रास्ता दिखा देता है और एक अंक ही हमारा सिलेक्शन करा देता है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।